हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन होता क्या है दोस्तों। फुल आउटर जॉइन, द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न्स all the records when there is a match in the left table or right table or table record। मेरा कहने का मतलब यही है कि फुल आउटर जॉइन आपको जितने भी डेटा है दो टेबल्स के बीच, वो सारे के सारे आपको एक टेबल में ला के दे देगा। चाहे वो किसी टेबल में डेटा है या नहीं है, सेम डेटा है या नहीं है। जैसे लेफ्ट आउटर में होता है कि लेफ्ट के टेबल का डेटा ही आता है, राइट का आता ही नहीं है। राइट में होता है कि राइट का आता है, लेफ्ट का आता ही नहीं है। और जॉइन में होता है कि जो दोनों मैच होते हैं, एग्जैक्ट दोनों मैच होते हैं, वही आते हैं। पर फुल आउटर जॉइन आपकी दोनों टेबल के जितने भी डेटा है वो आपको एक टेबल में इकट्ठा करके दे देगा। जो मैच हो रहे हैं वो तो देगा ही देगा, जो नहीं मैच हो रहे वो भी दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये रहो। ठीक है, मेरे पास दो टेबल्स है, जैसे मैं आपको बता देता हूं। तो फुल आउटर जॉइन दोस्तों, फुल आउटर जॉइन हम यहां से देखो, मैं दो टेबल है मेरे पास। एक टेबल ये है जिसका नाम है सेल्स डेटा, और दूसरी है सेल्स वन। सेल्स वन, इसमें सेल्स वन में इन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के कंट्री और फादर्स नेम है, और यहाँ पे इनकी आइटम, यूनिट्स, यूनिट कॉस्ट, टोटल है। तो क्या करेगा अब ये देखो, जैसे मोरेगन इसमें नहीं है, एंड्रयू और थॉमसन आपको इस डेटा में नहीं मिलेगा। फिर भी ये सारा का सारा डेटा, यानी 9 और 7 जो भी मिला मिलू के जितना भी डेटा होता है वो एक टेबल में आ जाएगा। तो इसके लिए कमांड क्या होती है सर। कमांड, आपको जितने भी आपको कॉलम चाहिए, ये पहले सेलेक्ट लिखोगे। सेलेक्ट के बाद आप जितने भी कॉलम्स हैं वो लिखोगे। जैसे पहली टेबल के कॉलम कितने हैं, जैसे ऑर्डर, डेट, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल। तो मैंने उनके नाम लिख दिए, ऑर्डर, रीजन, रिप्रेजेंटेटिव, आइटम, यूनिट। ये बिना कोष्टक के भी लिख सकते हो, यूनिट, टोटल, कंट्री, बस कॉमा लगाते जाने। जैसे जरूरी नहीं है कि नीचे, इसके नीचे नीचे एंटर करके ही लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे अभी लिख रहा हूँ मैं, कंट्री। और जैसे ये क्या है, जैसे इसमें क्या बच गया, कंट्री और फादर्स नेम। तो फादर्स नेम और लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फादर्स नेम। ठीक है, ये फादर्स नेम। ठीक है, यहाँ से फादर्स नेम है ना। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम, सेल्स डेटा। और हम अब जो ज्वाइन करने वाले हैं, फुल आउटर ज्वाइन से करने वाले हैं, तो यहाँ पे फुल लिख देते हैं। ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन। और डेटा ज्वाइन किसका करेंगे, सेल्स का वन का ज्वाइन करेंगे, तो उसका टेबल, दूसरी टेबल का नाम, एक टेबल ये रही, एक टेबल ये रही। ठीक है, अब मैं इसको, चाहे आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा नाम लिखो, पर आपका नाम आना चाहिए। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे फ्रॉम के बाद जैसे मैं SALES लिखूंगा ना, तो यहाँ पे देखो अपने आप ये खुल जाएगा, ये खुलना चाहिए, तभी ये डेटा वर्क करता है। मैंने देखा, मेरा भी नहीं करता ये काफ़ी बार। ठीक है, सेल्स डेटा है ना। और फुल, फुल आउटर ज्वाइन से हमने ज्वाइन कर दिया किसको, सेल्स वन टेबल को ज्वाइन कर दिया। और ऑन किसके ऊपर ज्वाइन किया हमने, इन दो चीज़ों के ऊपर ज्वाइन किया है, रैप वन और इसका रैप वन, रैप और रैप वन से ज्वाइन किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से मैं रैप और रैप वन डाल देते हैं, रैप और बराबर रैप वन, और उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो जितना भी डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ। सॉरी सॉरी, मैंने ये गलत कर दिया ना, राइट आउटर ज्वाइन वाला थोड़ी करना था, ये एक्स्ट्रा क्वेरी खुली हुई है दोस्तों, इसको हमें बंद कर देते हैं। जो ओरिजिनल क्वेरी कहाँ है हमारी, चलो यार दोबारा ही लिखना पड़ेगा, कहाँ गई, मैंने काट दी बाई मिस्टेक माय फ्रेंड, आई हैव कटेड। यस, यहाँ से दोबारा लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा ही लिख लेते हैं क्वेरी। 2 मिनट लगनी है, ज़्यादा तो लगना नहीं है। हम यहाँ से क्या करते हैं, सेल्स डेटा पे राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट टॉप करते हैं। यहाँ से देखो सारा डेटा आ गया है। ठीक है, यहाँ से हम इसका 1000 और टॉप काट देते हैं यहाँ से। और यहाँ से टोटल के बाद दो कॉलम और जोड़ने, एक तो कंट्री, COUNTRY है ना, कंट्री। और कंट्री के बाद एक और आपका बच गया फादर्स नेम। हो सकता है इसमें काम करे, नहीं करेगी ये, मेरे को पता है, क्योंकि ये देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, नहीं आ रहा है। ठीक है, फादर्स नेम
और टेबल कहाँ से आया, फ्रॉम, कहाँ से, इस डेटा से, और फुल आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, ठीक है, फुल आउटर ज्वाइन, फिर सेल्स वन कर जाएगा सेल्स वन, ठीक है, ऑन किसके भी यहाँ पे रैप वन, रैप बराबर रैप वन, ठीक है, इसके भी यहाँ पे हमें डेटा जो हमारे मैच हो रहे हैं, दोनों कॉलम दोनों टेबल्स के अंदर यही कॉलम मैच होते हैं, ठीक है, रैप और रैप वन, ठीक है, और यहाँ पे कंट्री नेम फादर्स नेम आ गया, और चाहे लिखना चाहो तो रैप वन भी यहाँ पे डाल सकते हो, सॉरी देखो मैं दिखाता हूँ, रैप वन, ठीक है, और यहाँ से एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है, जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा पूरा यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस टेबल को थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो 11 डेटा थी, यहाँ से आप देख सकते हो गिल स्मिथ का कंट्री नेम खाली क्योंकि था ही नहीं, स्मिथ सेल्स वन में था ही नहीं, जोनस था तो उसकी सारी डिटेल आ गई, पेरेंट उसमें था ही नहीं, देख सकते हो जैसे पेरेंट सेल्स वन में नहीं था तो मैं दिखा देता हूँ आपको, पेरेंट यहाँ पे देखो, पेरेंट यहाँ पे है, ठीक है, पर यहाँ पे पेरेंट है ही नहीं, देख सकते हो आप कहीं पे भी पेरेंट इसमें नाम ही नहीं है, ठीक है, दिख रहा है नहीं है ना, तो पेरेंट का डेटा यहाँ से नहीं है, पर है ना, यहाँ पे तो आ गया। अब जैसे मान लो इसका डेटा तो आ गया, क्या इसके ये एंड्रयू और थॉमसन भी आए होंगे, आए होंगे, यहाँ पे देखो ये दोनों नल आ रहे हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव नल आ रहे हैं, पर यहाँ से मैंने आरपी रैप वन लिया था, यहाँ देखिए एंड्रयू और थॉमसन आए हैं, तो उनके जॉनसन केवेर इंडिया जापान और इनकी ये चीज़ें थी नहीं, तो यहाँ पे ये नहीं आए, पर ये तीन चीज़ें यहाँ पे इसकी आ गई है। तो फुल आउटर जॉइन का मतलब होता है कि जितना भी टेबल, दो टेबल के बीच होता डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाएगा। सो कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। थैंक यू दोस्तों।